Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am going to discuss your English test of topic subject verb agreement. First MCQs is he as well as you dash going to receive the punishment. जब दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एज वेल एज से कनेक्टेड होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट वन की अकॉर्डिंग आता है. ठीक है, सब्जेक्ट वन S1 के अकॉर्डिंग आता है. सब्जेक्ट वन जो है वो ही है, तो ही के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो इज़ आएगा. ठीक है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है. ठीक है, और हैड जो वो पास्ट में आ जाता है. तो बाकी चार्ली ऑप्शन है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो चार्ली ऑप्शन. सेकेंड MCQ ब्रेड एंड बटर डैश नॉट ईजी टू अर्न दीज डेज. अब इस MCQs में जो है ब्रेड एंड बटर एज अ ईडियम यूज़ हुआ है. ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोज़ी रोटी. अगर ब्रेड एंड बटर अगर इसका मतलब मक्खन और ब्रेड के लिहाज से होता तब हम जो है वो हम आर यूज़ कर सकते थे, लेकिन ब्रेड एंड बटर एक ईडियम है. ठीक है, इसलिए ये सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होगा. सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो बीटा ऑप्शन. और वाज इसलिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक जनरल रूटीन की या हम यूनिवर्सल बात कह सकते हैं, तो इस वजह से वाज यूज़ नहीं होगा, बीटा. थर्ड MCQ 50,000 रुपीज़ डैश ए हैंडसम सैलरी. ये भी एक रूल है कि जब हम रुपीज़ को एज अ सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं तब उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें कि 50,000 रुपीज़ आर स्पेंड ऑन डिफरेंट नेसेसिटीज़ या फिर डिफरेंट नीड्स, तो उसके लिए जब हम डिफरेंट की बात करेंगे तब हम आर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम 50,000 रुपीज़ एज अ सिंगल यूनिट जब हम रुपी इसको यूज़ करेंगे तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा इनके साथ. फोर्थ MCQ इज़ मैनी अ सोल्जर डैश मेट हिज डेथ. अब ये एक एक्सप्रेशन है कि जब मैनी आ आता है तो उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर यूज़ होता है. ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है और जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर यूज़ होता है. लेकिन जब आ ग्रेट मैनी आएगा तब जो होगा तब हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट भी और वर्ब्स भी ये सारे प्लूरल यूज़ होंगे. अब ये मैनी आ है, ठीक है, इसकी वजह से हम सोल्जर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि बीटा ऑप्शन में हैज़. फिफ्थ MCQ इज़ ही इज़ ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु डैश एब्सेंट. जनरली ये हम कहते हैं कि जब ही अगर सेंटेंस इस तरह से होता कि ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु डैश एब्सेंट ओनली यूज़ ना होता. ठीक है, तब हम हु से पहले बॉयज़ को देखते हुए आर ऑप्शन को चूज़ करते. लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ही इज़ ओनली वन, सिर्फ वही था, ठीक है, तो इसलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हु के बाद. हु इज़ एब्सेंट, ही इज़ ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़ एब्सेंट. Sixth MCQ spot the error. The congregation appealed the panel against a goodly number of the complaints dash was put in his office. अब अल्फ़ा ऑप्शन में ठीक है, बीटा ऑप्शन भी ठीक है, चार्ली ऑप्शन हमें इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि गुडली क्या है. गुडली इज़ अ करेक्ट वर्ड. ठीक है, एडजेक्टिव के साथ ly लगता है तो वो एडवर्ब बन जाता है गुडली. तो ये वर्ड ठीक है, ठीक एक्सप्रेशन है इसको वर्ड को एक्सप्रेस करने का. बाकी डैट वॉज, अब कंप्लेंट्स के बाद डैट यूज़ हुआ है ना, तो डैट से पहले जो भी नाउन होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जनरली. तो अब कंप्लेंट्स जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पे डैट वर आना चाहिए. डैट वर पुट इन हिज ऑफिस. सेवंथ MCQ बोथ ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम. तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. इनकरेक्ट इस तरह से कि यहाँ पे बोथ द गर्ल्स आएगा. ठीक है, बोथ ऑफ द गर्ल्स जो होगा वो गलत होगा. बाकी बोथ द गर्ल्स डिड नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द टाइम. एट्थ MCQ a lots of the people were present in the gallery while some of the students were absent. a lots of या तो वर्ड होता है a lot of, ठीक है, या फिर होता है lots of. a lots of वर्ड जो एक्सप्रेशन होगा या फिर जो फ्रेज़ होगी वो गलत होगी. नाइन्थ MCQ नो सूनर हैड आई क्लोज्ड माई आइज़ देन आई फॉल अस्लीप. नो सूनर
ठीक है। उसके बाद हैड आई नो सूनर के बाद हमेशा फ़ौरन ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाता है और उसके बाद जो होता है वो प्रोनाउन आता है। बाकी क्लोज्ड माई आइज़ डैश सॉरी देन आई फॉल अस्लीप, अस्लीप भी ठीक है। अब यहाँ पे जो देन यूज़ होना था वो ए वाला यूज़ होना था, देन यूज़ होना था, ठीक है। ये देन यूज़ हुआ है। चार्ली ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। द ignorant is the pitiable people who become the cause of Davis democracy। अब ये एक रूल है कि जब हम एक एडजेक्टिव को, ठीक है, उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, द पुअर, और उनके साथ दी लगा देते हैं, द पुअर, द इग्नोरेंट, ठीक है, द ब्यूटीफुल, इस तरह से फिर वो जो एक्सप्रेशन हो जाता है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। बीटा ऑप्शन जो हो गया है उसमें एरर आएगा। जब हम एडजेक्टिव को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके साथ द लगा देते हैं तो वो प्लूरल के तौर पे वो एक्ट करते हैं, ठीक है। अब द पुअर, द नीडी, अब यहाँ पे द इग्नोरेंट है तो यहाँ पे आर आएगा, द इग्नोरेंट आर द पिटिएबल पीपल, ठीक है, हु बिकम द कॉज ऑफ डेवियस डेमोक्रेसी। तो बीटा ऑप्शन में एरर है, यहाँ पे आर आएगा, इग्नोरेंट आर, ठीक है। अब नेक्स्ट 11th MCQ है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो 11 MCQ अब ये है कि जब हम किसी फैमिली को फैमिली नेम को, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके साथ द लगाते हैं, ठीक है, तो वो एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं। अब जिस तरह द अहमद्स या फिर कास्ट वगैरह, ठीक है, द अहमद्स फैमिली, अब फैमिली नेम है अहमद, ठीक है, तो उसको जब हम एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ आइडेंटिटी उन फैमिली के लिए यूज़ करते हैं तो उसको प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, द बशीर्स, ठीक है, और उनको प्लूरल एज अ प्लूरल यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो द बशीर्स आर विजिटिंग द कंट्री वेरी सून, दैट ऑप्शन इज़ करेक्ट। 12th MCQ, द एनिमी इज़ पुश्ड बैक टू देयर ऑन एरियाज़ बाय पाकिस्तान आर्मी। अब ये है कि जब एनिमी को एज अ सोल्जर या फिर एज अ आर्मी ओपोनेंट आर्मी के तौर पे जब हम एनिमी को यूज़ करते हैं, ठीक है, उस आर्मी के लिए जो जिसके ख़िलाफ़ जंग हो रही है या फिर जिसके ख़िलाफ़ कोई भी महाज है, तो उसके लिए हम उस उन एनिमी को एज अ प्लूरल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो सिंगुलर अगर एनिमी है तो उसको एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो आर्मी है जिसके साथ हमारी जंग चल रही है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके साथ जंग चल रही है या फिर किसी कंट्री की आर्मी है जिसके साथ जंग चल रही है, तो उन एनिमी के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। द एनिमी आर पुश्ड बैक इनटू देयर एरियाज़ बाय पाकिस्तान आर्मी। 13th MCQ, हिज मीन्स आर मोर देन एडिकेट। जब हम मीन्स या वेजेस को एज अ इनकम या फिर एज इनाम या रिवॉर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम प्लूरल उनके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हिज मीन्स आर मोर एडिकेट देन आएगा, देन नहीं आएगा, देन एड आर मोर देन एडिकेट। 14th, नथिंग कोस्ट्स हायर देन द वेस्टेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे नथिंग एज अ हम इसको सब्जेक्ट ले लें तो ये एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। कोस्ट है वर्ब, ठीक है, उसके साथ एस का इजाफा होगा, बाकी हायर देन ए वाला आएगा, ठीक है, द वेस्टेज ऑफ टाइम। कंपैरिजन, इस सेंटेंस में कंपैरिजन है, ठीक है, इस वजह से एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन है तो इसलिए हायर यूज़ होगा। 15th है, अ लार्ज एंड अ कंफर्टेबल चेयर आर नीडिड इन माई स्टडी। अब देखें अगर सेंटेंस है कि अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर, अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक चेयर का है, ठीक है, एक ही चेयर है, वो लार्ज भी है और कंफर्टेबल भी है, उसके साथ हम इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है अ लार्ज एंड अ कंफर्टेबल चेयर आर नीडेड इन माई स्टडी। अब इसका मतलब है कि एक बड़ी चेयर चाहिए और एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए, दो अलग अलग चेयर चाहिए, ठीक है। अगर कंफर्टेबल से पहले आ ना होता ना फिर हम
इज़ यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जिस तरह बीटा ऑप्शन है अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर, अब यहाँ पे हम इज़ यूज़ कर सकते थे, लेकिन चार्ली ऑप्शन में अ लार्ज एंड अ कंफर्टेबल चेयर आर नीडेड, दो तरह की चेयर्स चाहिए, तो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। 16th MCQ, when this war is over no nation will be isolated either in war or in peace। अब देखिए either और neither ये दो वर्ड्स या और दो एक्सप्रेशन जो हैं वो उन वर्ड्स किससे पहले आते हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स से पहले आते हैं जिनके लिए वो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब बाकी सारे सेंटेंसेस में ईदर के बाद बी आइसोलेटेड, ईदर के बाद आइसोलेटेड आ गया, फिर नीदर भी अब नो नेशन विल बी नाइदर जो भी, नीदर या नाइदर जो भी, तो नो के साथ कभी नाइदर यूज़ नहीं होता किसी सेंटेंस में, अगर नो है तो वहाँ पे नाइदर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अब डेल्टा ऑप्शन है कि व्हेन दिस वॉर इज़ ओवर नो नेशन विल बी आइसोलेटेड। अब जिन दो चीज़ों को, इन वार और इन पीस, इन दो चीज़ों को इधर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वजह से इधर जो है वो इन दो वर्ड्स से पहले आएगा, ठीक है, इधर इन वॉर और इन पीस। 17th MCQ, बिल गेट्स इज़ वन ऑफ द हेल्दीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स का बाकी सारे लोगों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो इस वजह से वेल्दीस्ट आएगा और पर्सनस आएगा, ठीक है। 18th MCQ, आई शुड हैव बिजनेस अक्यूमेंट, ठीक है, आई शुड हैड कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। आई शुड हैज़ ये भी गलत है, आई शुड मे हैव ये तो एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 19th MCQ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ प्रेजेंट टुडे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल का जब एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो ईच बॉय एंड ईच गर्ल ये सिंगुलर यूनिट की तरफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड की वजह से हम यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, सो बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 20th, अहमद और ज़हरा हैज़ लॉस्ट हर फ्रेंड्स। अब ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो और से कनेक्टेड हों, ठीक है, और से, तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है और बाकी सारे जो हमने एक्सप्रेशन चूज़ करने होते हैं वो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ज़हरा और अहमद और ज़हरा, और के बाद जो है वो शी मतलब कि लड़की है ज़हरा, तो लड़की ज़हरा के अकॉर्डिंग एक तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़, ठीक है, लॉस्ट। अब आगे हर या हिज, इन दोनों में से चूज़, इन हर हिज और देयर में चूज़ करना था। अब ज़हरा है, शी है, ठीक है, उसके लिए हम जो पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हम हर यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस वाज डिस्कशन ऑफ योर टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।